सभी को नमस्कार दोस्तों जैसा आपको बताया हम जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और हमारी ये क्लासें आपको नेट जेआरएफ और टीईटी पीजीटी के जो एग्जाम होगा अभी हाल फिलहाल में आयोग का गठन हो चुका है। सही है, ऐसी यूट्यूब पे को बहुत सी वीडियो पड़ी हैं, आप देख लीजिएगा, जिसमें बताया गया है कि आयोग का गठन हो चुका है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और जून में जो पेपर होने वाला है नेट जेआरएफ का, उसमें भी काफ़ी हेल्प करती हैं। सही है, तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सही है, और लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। तो दोस्तों, जैसे कि हम जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे असंबद्धताओं को। कल हमने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लिया था, तो आज हम देखेंगे असंबद्धता को। असंबद्धता, जिसे इंग्लिश में हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में हम डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। आखिरकार ये क्या होती है दोस्तों? कल मैंने आपको बताया था, जैसे पृथ्वी को अलग अलग परतों में हमने विभाजित किया था। सही है, क्रस्ट में सबसे ऊपरी परत को हमने क्या कहा था? क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो इन तीनों को अलग जो करते हैं, उसी को डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। कौन? असंबद्धता। तो इसको लिख लेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भागों में असंबद्धता या डिसकॉन्टिन्यूटी क्या करती है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। है ना, मतलब यह है, जैसे कई भागों में पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, पृथ्वी की आंतरिक परत को कई भागों में हम डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो परिवर्तन होते हैं, मतलब पता कैसे चलता है कि कौन सी क्रस्ट है, मेंटल है, कहाँ से कौन सी सीमा है। सही ना, उनको या घनत्व कहाँ पर अलग ज़्यादा या कम हो रहा है, अलग हो रहा है घनत्व, है ना, और टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा कम, कहाँ से कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें जो बताती है वही डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो दोस्तों देख लेंगे, पहले हम पृथ्वी का एक वैसे मैप बना के देख लेते हैं, जैसे कल हमने बनाया था डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने देखिए ये 3 भागों में हमने पृथ्वी को डिवाइड किया था। सबसे पहले क्या था? ये अर्थ सरफेस, है ना, भू परपटी। उसके बाद में 33 किलोमीटर, कितना? 33 किलोमीटर, यानी कि 33 किलोमीटर तक क्या था हमारा? ये था क्रस्ट। है ना, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये क्या था हमारा? क्रस्ट। और फिर 2900 किलोमीटर तक हमारा था मेंटल। 2900 किलोमीटर हमारा था मेंटल, है ना। और फिर 6371 किलोमीटर तक हमारा क्या था? ये कोर। सही है, तो ये दोस्तों यहाँ तक देखिए, ये जो है क्रस्ट को मेंटल से जो अलग करने वाली ये सीमा है। सही है, 33 किलोमीटर पर। तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है मोहो असंबद्धता। सही है ना, इसको क्या नाम दिया गया है? मोहो असंबद्धता, यानी कि क्रस्ट को जो मेंटल से अलग करती है, मोहो असंबद्धता अलग करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्रस्ट को मेंटल से अलग क्या करती है, कौन सी असंबद्धता करती है या डिसकॉन्टिन्यूटी करती है। सही है, वो हमने ऊपर लिख दिया है। इसके बाद मेंटल को कोर से 2900 किलोमीटर पर जो अलग करती है, वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है ना, गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो क्रस्ट है हमारा, सही ना, उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 भागों में जब हम डिवाइड करते हैं, तो एक को सियाल और दूसरे को सीमा नाम देते हैं। सही ना, ऊपर वाले को हम क्या नाम लिखते हैं? सियाल,
और निचली क्रस्ट को सीमा कहते हैं। ठीक है ना। क्रस्ट को भी दोस्तों हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऊपरी क्रस्ट को स्याल और निचली क्रस्ट को सीमा कहते हैं। तो ये कितने किलोमीटर पर होती है? 11 किलोमीटर पर। ठीक है, इसको अलग करते हैं हम 11 किलोमीटर पर। और इसको जो अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, उसको हम कॉनरॉड नाम देते हैं। CONRAD, कॉनरॉड असंबद्धता। ठीक है ना। अभी दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देंगे, सही है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मेंटल को भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला ऊपरी मेंटल, जो ऊपर वाला मेंटल है उसको ऊपरी मेंटल कहते हैं, और जो निचला वाला मेंटल है उसको निचला मेंटल कहते हैं। सही है। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल या निचली मेंटल, है ना। और इसको जो हम अलग करते हैं दोस्तों, मेंटल के जो हम दो भाग करते हैं वो 100 किलोमीटर पर करते हैं। मेंटल के दो भाग हम 100 किलोमीटर पर करते हैं। मतलब मेंटल जो है 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। तो इसका जो 33 के बाद में 100 किलोमीटर है, वहां पर मेंटल को दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी असंबद्धता द्वारा अलग होती है? रिपीटी, है ना, रिपीटी असंबद्धता, है ना। रिपीटी असंबद्धता द्वारा ये अलग होती है। सही है। अब देखिए पहले कोर को अलग कर लेते हैं। कोर को भी हम दो तीन भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसकी बहुत डिटेल से, सारा कुछ आज हम मैप पर ही करेंगे। सही है। तो अब ये है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक हमारा कोर है। तो कोर को दोस्तों हम दो भागों में बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। कोर को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, आउटर कोर, ठीक है, और इनर कोर। ये 5150 किलोमीटर पर होती है अलग, सही ना। कोर जो है आउटर कोर और इनर कोर में 5150 किलोमीटर पर अलग होती है। और ये किसके द्वारा होती है? लेहमैन असंबद्धता द्वारा अलग की जाती है। लेहमैन असंबद्धता द्वारा ये अलग की जाती है। सही है। दोस्तों ये हमारी कुछ पृथ्वी की आंतरिक असंबद्धताएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्रस्ट को, ये क्रस्ट ना, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली असंबद्धता का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? मोह असंबद्धता। सही है ना। और इसी प्रकार से वो पूछ लेगा क्वेश्चन कि सीमा को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाली, सही है ना, सीमा को ऊपरी मेंटल से। तो सीमा कहाँ है? क्रस्ट की निचली परत। और ऊपरी मेंटल किसका है? मेंटल का। तो पूछ लेगा सीमा को ऊपरी मेंटल से अलग करने वाली असंबद्धता, तो कौन सी हो जाएगी? मोह असंबद्धता। सही है ना। इसी प्रकार से दोस्तों पूछता है मेंटल को कोर से अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। सही है ना। और कभी कभी पूछ लेता है निचली मेंटल को आउटर कोर से या ऊपरी कोर से अलग करने वाली, तो वो भी ये हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो कॉनरॉड असंबद्धता। अब बात करते हैं ना इसके बाद में, जैसे ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करने वाली कौन सी है? तो रिपीट ही हो जाएगी। कितने पर? 100 किलोमीटर पर, है ना। इसी प्रकार से आउटर कोर को इनर कोर से अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो लेहमैन, है ना। तो इसकी दोस्तों एक ट्रिक है इसको याद करने की, यहां बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों इसकी? कोमो रेगुलेट लिखते हैं हम, कोमो रेगुलेट, है ना। कोमो रेगुलेट आपको याद रखना है। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कोमो से क्या हो जाएगा? कॉनरॉड हो जाएगा, है ना। तो कॉनरॉड किसे अलग करती है? क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी कि सियाल को और सीमा को अलग करती है। क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड करती है 11 किलोमीटर पर, और सियाल को सीमा से अलग करती है। को से हो जाएगा कॉनरॉड, है ना। और फिर बात करेंगे मो से हो जाएगा मोहरोविसिक,
या मोहो, शॉर्ट में मोहो मिलता है, वैसे इसके पूरा नाम मोहरोविसिक असंबद्धता है। सही ना दोस्तों। तो दूसरी कौन सी है हमारी, मोहो। तो मोहो किसे अलग करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, या फिर सीमा को ऊपरी मेंटल से अलग करती है। सही है, ऐसे याद कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद में रे, उसके बाद में हमारा कौन सा है, तो रे, रेगुलेट हो जाएगा, रेस हो जाएगा रिपीटी, रिपीटी तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पर कौन सी है, क्रस्ट को। सही ना, क्रस्ट को, सॉरी तीसरे नंबर कौन सी है, मेंटल। मेंटल को दो भागों में डिवाइड करने वाली कौन सी है, रिपीटी, है ना। तो दो भागों में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। सही है, तो 100 किलोमीटर पर रिपीट हो जाएगा। फिर गु हो जाएगा, है ना, गुटेनबर्ग। फिर गु से गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे अलग करती है, मेंटल को कोर से अलग करती है। सही दोस्तों, या फिर निचली मेंटल को आउटर कोर से अलग करती है ना। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, ये 2900 किलोमीटर पर होती है। और फिर हो जाएगा ले, ले से क्या हो जाएगा दोस्तों, ले से हो जाएगा लेहमैन, है ना। ले से क्या हो जाएगा, लेहमैन। तो लेहमैन किसे अलग करती है, कोर को दो भागों में डिवाइड करती है, ऊपरी आउटर कोर और इनर कोर में। सही है, कितने पर, 5150 किलोमीटर पर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, इन संबद्धताओं का आपको समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये है कॉनरोड, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं ये किस किस को अलग करती है, कॉनरोड सियाल को सीमा से, सियाल को सीमा से अलग करती है। ठीक है ना। या फिर लिख लेंगे कि ये क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड करती है, क्रस्ट को दो भागों में बांटती है ना। इसी प्रकार से हम इनको लिख लेंगे। तो ये ऐसी मोह को लिख लेंगे दोस्तों। मोह को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे इसमें दिखाया है मोह के बारे में। तो देखो कैसे लिख लेंगे इसको, कि ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है ना। या फिर क्या करती है, ये सीमा को या क्रस्ट की निचली परत को मेंटल की ऊपरी परत से अलग करती है ना, कई तरीके से लिखा जा सकता है। या फिर सीमा को मेंटल से अलग करती है ना, सीमा को मेंटल से अलग करती है। या फिर निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करती है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है ना। इस प्रकार से रिपीटी का भी लिख लेंगे। जैसे रिपीटी का है, तो इसमें हम कैसे कैसे लिख सकते हैं रिपीटी को। तो रिपीटी क्या है, मेंटल को दो भागों में तोड़ती है, मेंटल को दो भागों में विभाजित करती है ना, या बांटती है। ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे, बांटती है ना। और क्या करती है ये ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करती है ना। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करती है, आगे स्पेस कम है इसलिए अलग करती है ना। और क्या करती है ये, मेंटल को दो भागों में तोड़ती है, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करती है। सही ना। इसी प्रकार से गुटेनबर्ग हो जाएगी। तो गुटेनबर्ग का हम कैसे लिख लेंगे दोस्तों, गुटेनबर्ग किसको अलग करती है, मेंटल को कोर से, मेंटल को कोर से अलग करती है। या फिर ये कैसे करती है, निचली मेंटल को ऊपरी कोर से, है ना, लिख लेंगे निचली मेंटल को आउटर कोर से, या है ना, आउटर कोर से अलग करती है। इस प्रकार से लेहमैन असंबद्धता के बारे में लिख लेंगे। ये क्या क्या करती है, ये कोर को दो भागों में विभाजित करती है, बांटती है, कोर को दो भागों में बांटती है।
या फिर इसको कैसे लिख लेंगे हम, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, कोर को, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है, आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। सही ना। इस प्रकार से दोस्तों हम इनको कई भागों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसको देखा है मैप के आधार पर, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आने वाली सारी क्लासों को दोस्तों हम जो है ना मैप के आधार पर ही समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कल एक कोई स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, वो कह रहे थे सर समझाया ज़्यादा करें, तो ठीक है ना, हम ऐसे ही करेंगे मैप के आधार पर। क्या है ना, डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण हम इसको वैसे ही कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं कि अच्छे से नोट्स बन जाएं, लेकिन हम समझाने की भी ज़्यादा कोशिश करेंगे आगे से। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। धन्यवाद।